उसी समय वो परमेश्वर के पीछे वचन को लेकर चल पड़ा और बढ़ता गया आगे। अब जो बाइबल में अब्राहम जिसका नाम है, पूरी बाइबल में एलिया हुआ प्रभु का दास नबी, जिसको जिंदा उठा लिया परमेश्वर ने स्वर्ग में, और उसने सामर्थ के बड़े बड़े कामों को किया। इतिहास है, इतिहास जो होता है स्टोरी, उसको गवर्नमेंट लिखती है, मनुष्य लिखते हैं। इतिहास का मतलब है जो काम हो गया उसको लिखा गया, लेकिन उसको इतिहास को बनाता कौन है? बंदा, मनुष्य, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, मनुष्य है। जिसने अच्छा काम कर दिया उसने इतिहास को रच दिया। एक बच्चा भी इतिहास को बना देता है। किसी ने बल्ब बनाया, 1 बार 2 बार 100 बार 500 बार 900 बार 1000 बार उसने ट्राई किया इसको चलाने के लिए। फर्स्ट टाइम 1000 टाइम, एक टाइम आया कि बल्ब जग गया, तो उसका नाम आता है उसने बल्ब बनाया, इतिहास रच दिया उसने, कि वो कामयाब हो गया। अब मेरे और आप सबके पास रोशनी है। हम 150 का खरीद कर बटन दबाकर लाइट ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ने मेहनत की और उसने इतिहास बना दिया। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत कुछ बना सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़े इतिहास को रच रहा है। बोलो हालेलुया। अब अब्राहम को परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक। हालेलुया। तब जिसके पास 2 3 4 5 बच्चे हों तो उनका प्यार सब में बांट जाता है, किसी से ज्यादा किसी से कम। ऐसा भी कई बार होता है फैमिलियों में। सुनो ध्यान से, अब अब्राहम के पास तो एक ही बेटा था, वो भी 25 साल एज के बाद 100 साल की उम्र में जाकर। आप देखो कि अब्राहम इतना खो गया, इतना प्रेम इसहाक से कर रहा है। हालेलुया। कि उस आप सोच के देखो जरा, मनुष्य होने के नाते अगर आपके पास एक ही बच्चा होगा तो आप सारा ध्यान उस पे दोगे, फोकस उस पे दोगे, उसको संभालने के लिए, नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, कपड़े डालने के लिए, खिलाने के लिए, बड़ा करने पढ़ाने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। अब्राहम के पास एक ऐसा ही एक ही बेटा, बेटी भी नहीं, एक ही क्या है, वो भी 100 साल की उम्र में पैदा हुआ, जब हो ही नहीं सकता था कुछ। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा, मैं तुम्हें लोग दूंगा, मैं तुम्हें फेवर दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा। और परमेश्वर ने किया। अब अब्राहम उसी में इमोशनल हो गया। उसकी मां भी अपने बेटे के साथ। हालेलुया। अब इसके कारण क्या हो गया? एक परीक्षा आ गई उसके ऊपर। एक आप वचन को किस एंगल से पढ़ते हैं, किस एंगल से सुनते हैं, आपका ज्ञान है, आपका विषय का, आपकी समझ है। मैं कैसे सुनता हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं, एक मेरी समझ है। दूसरा कैसे पढ़ता, दूसरा कैसे सुनता। अब हाथी को देखते हैं, बोले करो कुछ, मैं पूछा नहीं। अगर 4 लोग हैं हाथी को देख रहे, एक सामने सूंड से देखेगा, अगर कोई पीछे से देख रहा है उसकी पूंछ से देखेगा, बड़े लंबी पूंछ है। अगर उसके पांव की ओर है तो बोले उसके बड़े पांव, इतने पैर इतने बड़े बड़े हैं जैसे बड़े पिलर हैं। अगर कोई उसके कान देखेगा तो सच जैसे उसके बड़े बड़े कान हैं। अगर सीधा को देखेगा उसके दांतों से उसके बड़े बड़े दांत हैं। तो सबको अलग एंगल से हाथी नजर आएगा। ऐसे वचन होता है लेकिन होता तो हाथी है। लेकिन आप किस एंगल से देखते हैं? पूरा देखते हैं, चारों तरफ से वचन की परिभाषा। हालेलुया। वो है पूरे डीपली ज्ञान की बात। अब्राहम अपने बेटे में, इसहाक में, उसकी मां उसके साथ है। सुनो बड़े ध्यान से,
जब कई बार आपको आशीष मिलती है ना, आपने जे बात का ध्यान करना है, आप परमेश्वर से ज्यादा टच हैं या अपने कामों में ज्यादा टच है। एतवार को आपको बहुत काम मिल गया, गेस्ट आ गई, आज आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आप सोच के देखो, आप प्रेफरेंस किसको दोगे? पैसे को दोगे या परमेश्वर को दोगे? परमेश्वर के साथ टच रहोगे या पैसे के साथ टच हो जाओगे? बोलना और करने में आपका छुटकारा है। बोलने में और करने में, बोल तो मुंह से देंगे, करने के बाद पता चलता है कि आप छुटकारा पा चुके हैं कि जा भी पाना है। अब तो अब्राहम तो उसी बेटे में खो गया, अब सिद्धताई का तो भूल ही गया। अब परमेश्वर ने एक आवाज दी उसको, फिर अब्राहम चल इस बेटे को उठा और मोरिया पर्वत के ऊपर जाकर इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। लेकिन वो परमेश्वर से भी प्यार करता था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और ले चला पहाड़, मोरिया पहाड़ की ओर। क्योंकि अब्राहम ने अपना ध्यान, अपना वादा भूला नहीं। वो इमोशनल जरूर हो गया। कई बार आप चलते, आप सोचो जरा, इधर देखो, ऊपर देखो, नीचे नहीं देखना, इधर देखो मेरी उधर, सुनो ध्यान से। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रार्थना करते हो, क्या आप प्रार्थना करते करते परमेश्वर की ओर से ध्यान हट जाता होगा, रसोई की ओर ध्यान चला जाता, कपड़े धोने की ओर ध्यान जाता होगा, घर के काम, फिक्र, टेंशन है उधर ध्यान, आप फिर तारीफ फिर प्रार्थना करते हैं। आप आत्मा में आना तो चाहते हो, लेकिन शरीर खींच के आपके कामों की ओर ले जाता है, आपके बच्चों की ओर, पैसे की ओर ले जाता है, समस्या की ओर ले जाता है, लेकिन आप फिर आते हो हालेलुया हालेलुया तारीफ तारीफ। लेकिन चिंता जो है खींचती है बात, परमेश्वर ऊपर लेके जाना चाहता है। होता कि नहीं ऐसा होता? आप उपवास जिस दिन करते हो उस दिन तो ज्यादा ही भूख लगती है, खाना अपनी ओर खींचता है। जिस दिन आप प्रार्थना करोगे उस दिन समस्या ज्यादा होगी, क्योंकि शैतान आपकी आत्मिकताई को, आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है? छुटकारा पाने के लिए फिर भी आपने प्रार्थना करनी है। और बात कम करो। हालेलुया आमीन। बात काट कर दो, बोलो हालेलुया हालेलुया। जिस दिन आप सोचोगे आज मैंने 3 दिन का उपवास करना है, 10 प्राहुणे आ जाएंगे, अब मेहमान आपके घर में आ जाएंगे, आप एक दिन का नहीं कर पाएंगे। अगर आपका छुटकारा हो गया है, 10 मेहमान होने के बाद भी आप घुटनों में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप दूसरे गांव से अपनी बहन को बुलाएंगे, आ जाओ तो मरियम वाला काम करो, रोटियां बनाओ। अगर आपने छुटकारा, आपने निर्णय ले लिया है तो, आपने अगर छुटकारा पाना है तो, नहीं तो हो जाएंगे अपनी प्रिय बहन के साथ, प्रिय भाई के, रिश्तेदार के साथ, लेकिन आपका छुटकारा अधूरा रह जाएगा। अगर आपने फॉलो कर लिया उसी समय उस वचन को, उस आत्मा की बात को, तो आपका छुटकारा हो चुका है। अब देखो कैसे लड़ना है अंधकार की शक्तियों से, कैसे छुटकारा पाना है। बड़े ध्यान से सुनो। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा चल मोरिया पहाड़ की ओर। मैंने कई बार आपको बताया, अगर एतवार को आपका बड़ा ही प्रिय मेहमान आ जाए, किसको फॉलो करोगे? मेहमान को या वचन को? वचन कहता 6 दिन काम कर, 7वें दिन क्या कर? परमेश्वर के साथ संगति कर। तारीफ करें जोरदार परमेश्वर की। आमीन। क्योंकि आपने सबसे ज्यादा किससे प्रेम करना है? बोलो, जिससे भी करना है। अगर परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा प्रेम करना है तो फॉलो फिर किसको पहले करना होगा? फिर अगर आप प्रभु को फॉलो, परमेश्वर को कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है परमेश्वर की ओर और उसके वचन को सुनना है। परमेश्वर की ओर क्या करना है? ध्यान देना है और सुनना है, फॉलो करना है, विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम को? तो चलता जाओ और सिद्ध हो। क्या आप सोचते हैं मुझे सिद्ध होना है? क्या आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे सिद्ध बना दे, मुझे संपूर्ण बना दे, मुझे आगे बढ़ा, मैं तेरी इच्छा पे चल सकूं, मैं तेरी मर्जी पूरी कर सकूं? अपनी मर्जी नहीं,
हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करेगा, जो कुछ भी करेगा वचन के थ्रू करेगा प्रभु। इसलिए वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर को फॉलो करना है। फिर एक त्याग करना पड़ेगा संसार से, संसार की बातों से, संसार के कामों से, पाप से। फिर क्या करना पड़ेगा? एक त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने अंदर की कमियां जानते हैं, हर मनुष्य अपनी कमियां को जानता है। 4 दिन हमारे घर में एक बात हो रही थी, आप जानते हैं आपके अंदर क्या कमी है? दूसरे को पूछ रहे, आप जानते हैं आपके अंदर क्या कमी है? जो कहेगा ना मेरे अंदर कोई कमी नहीं, समझ लो उसके अंदर सबसे ज्यादा कमी है। आपको अगर मैं पूछूं आप जानते हैं अपनी कमियों को, तो आप कहेंगे नहीं तो मैं तो